हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। आज किसको मसाला लगेगा? मैं तो कहता हूँ इधर वाली को रोस्ट कर लेते हैं। इधर वाली को। अच्छा चलें, बताएं क्या देखना है। आज हमने देखने हैं टॉप बाइक्स देखने हैं हमने 125 सीसी 125 सीसी पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के कंपैरिजन करेंगे। ओके, मतलब इंडिया में 125 सीसी जो कि हमारे इधर तो बहुत ही समझा जाता है कि भाई ये बाइक है तो लाइफ है। मतलब 125 जिसके पास 125 है कहते हैं 125 कहते हैं 125 लेकिन हम लोग 125 बोलते हैं ना। पता नहीं इंडियन भी शायद 125 भी बोलते हो। चलें उधर देखते हैं जी 125 सीसी का इधर का क्या रेट है और उधर का क्या रेट है। इधर तो 125 के बाद जब बंदा पैसे देता है तो फिर करता है सीसी करता है सीसी। हमने न्यू ऑर्डर लिया है 260। हमारी वीडियो है टॉप 3 फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स के ऊपर। फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स में हम आज सिर्फ 125 सीसी कैटेगरी के जो मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं उनको ही देखेंगे। इसके अलावा हम किसी भी मोटरसाइकिल को नहीं देखेंगे। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन से बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल्स हैं, तो आज मैं आपको उनमें से टॉप 3 चुन के बताऊंगा। तो बेटा वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई शुरू करते हैं नंबर 3 से। तो नंबर 3 पे मैंने जिस मोटरसाइकिल को रखा है वो है सिंपल होंडा का CG125। हमारे पास जो सिंपल होंडा CG125 है, अगर इसकी मोस्टली यूजर्स के हिसाब से एवरेज की बात की जाए तो जो मोस्टली यूजर्स हैं उनके हिसाब से इस मोटरसाइकिल की जो एवरेज है वो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर तक है। 40 प्लस भी एवरेज मिली है लोगों को, लेकिन वो रेयर बंदे हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। 45 तक जिनको एवरेज मिली है उन्होंने मोटरसाइकिल का उस हिसाब से ख्याल भी रखा है, लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ मोटरसाइकिल फिर स्लो चलाने भी होता है ना। अब हम जैसे जो बंदे हैं हम मोटरसाइकिल तेज़ चलाने के शौकीन हैं, तो हमारे हिसाब से जो एवरेज है वो फिर 35 से 40 तक ही आ सकती है, और 45 तक जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मोटरसाइकिल अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये आपको 35 से 40 तक एवरेज दे देता है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव यूज़ करते हैं तो फिर 35 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्लो इसको यूज़ करते हैं तो फिर ये मोटरसाइकिल आपको ईजिली 45 तक भी एवरेज दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बाइक की बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बाइक है वो है होंडा का CB125F। होंडा CB125F की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल कंप्लीटली एक स्पोर्टी शेप के अंदर आपको मिल जाता है। इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो मोटरसाइकिल एक कंप्लीटली चेंज थिंग है। कौन से नहीं ये होंडा वो सुजुकी है तो इंजन लगभग सेम है सिंपल होंडा 125 के साथ। अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो डिफरेंस आपको मिल जाता है वो है गियर्स का इस मोटरसाइकिल के अंदर। यानी कि मिस उस्मा ने सिर्फ बताना था कि हमारा जो बाइक है ना थोड़ा लग्जरी है। क्या बात है, कसम से मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वीडियो के बीच में सिर्फ बताना चाह रही है मैडम कि हमारा जो बाइक है थोड़ा लग्जरी स्टाइल है, बाकी हमारे पास तो वो पुराने वाले हैं। अरे नहीं, ये होंडा CB125F के जो गियर्स हैं इसके अंदर आपको एक गियर का एडिशन मिल जाता है, यानी कि इस मोटरसाइकिल के 5 गियर्स हैं जबकि होंडा 125 के 4 गियर्स हैं। तो 5 गियर्स का आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि 50 की स्पीड में आप होंडा CG125 को चलाएं, सिंपल होंडा CG125 को, और 50 की स्पीड में इसको चलाएं तो आपको अच्छा भला डिफरेंस मिल जाता है। RPM कम होने की वजह से इस मोटरसाइकिल की पावर कम लग रही होती है, तो इस मोटरसाइकिल की आपको पेट्रोल एवरेज जो है वो सिंपल होंडा 125 से बेहतर मिल जाती है। यानी कि 40 तक आपको उस मोटरसाइकिल से मिल रही है, वही 45 तक आपको इस मोटरसाइकिल से ईजिली एवरेज मिल जाती है। यानी कि 40 से 45 तक आपको इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिल जाती है। अब 45 प्लस की अगर बात की जाए तो 45 प्लस वाले बहुत कम बंदे हैं, तो 45 प्लस इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिल सकती है। लेकिन वही बात है जो मैंने आपको सिंपल होंडा 125 के लिए की है कि आपको स्लो चलाना पड़ेगा, बंद करके ले जाओ, मोटरसाइकिल को प्रॉपरली मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अगर तो आप ये सारे काम करते हैं तो फिर आपको 45 प्लस की एवरेज मिल सकती है। लेकिन मोस्टली यूजर्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली यूजर्स को जो एवरेज मिली है वो 40 से 45 के दरमियान ही है, 45 वाले भी कम है। इसके अलावा अगर बात की जाए नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तो हमारे पास जो नंबर 1 मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GSX 125। हमारे पास एक और मोटरसाइकिल है यामाहा का, वो यामाहा का YB125 DX है, या फिर आप यामाहा का कोई भी मोटरसाइकिल चूज कर लें। यामाहा के तमाम मोटरसाइकिल्स का इंजन सेम है, वेट की वजह से आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है क्योंकि इंजन का थोड़ा जोर ज़्यादा लग रहा है, फर्क पड़ जाता है। तो
वन पे हम YBZ DX को यामा के किसी मोटरसाइकिल को भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये price यामाहा नहीं डिस्कंटिन्यू बता रहे हो ना। गया तो मैंने यही लेनी है इस लिस्ट नेक्स्ट से बाइक। यामाहा को अभी अच्छा आउट है। किया है। मतलब तो हम ये बात ना करेंगे सिटिंग में भी Suzuki अच्छा है और GSX 125 की। सुजुकी GSX 125 जब पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था तो सुजुकी ने नहीं आ इसके रही। इंजन अच्छा को है ना, जब काफी तुम पीछे जोर बैठोगी दिया था बराबर हो और जाओगे। स्पेशली हाँ, इसके इंजन के वाह। बारे में कहा था कि इस जैसी पेट्रोल एवरेज जो एक है वो मिनट, आपको एक मिनट। क्या बोला आपने कि अगर मैं ये चला रहा हूँ तो मैं वो जो नीचे जगह तो है वहाँ पे अमरीन पीछे बैठा बैठेगी हाँ। तो बराबर हो जाएगी। कानों में बातें करना इट easy मीन्स रहेगा। डिड यू मीन के शी इज बोनी? नहीं बाकी मोटरसाइकिल से नहीं मिलेगी या हाँ, मिलेगी ये तो तो है, बहुत ये मुश्किल तो से मिलेगी। तो सुजुकी ने इसका जो इंजन है वो स्पेशली डिज़ाइन किया था ताकि ये पेट्रोल एवरेज काफ़ी बेहतरीन दे और इसको नाम भी दिया था सुजुकी इको परफॉर्मेंस इंजन। उस हिसाब से फिर हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था हाँ, कि looks ये भी बड़ी मोटरसाइकिल प्यारी इसकी यामाहा और के जो मोटरसाइकिल्स features भी हैं अच्छे यामाहा के स्पेशली YBZ DX या फिर YBZ इनसे Okay. बेहतर एवरेज देगा, लेकिन यामाहा के जो है मोटरसाइकिल्स मेरे कनाडा से थे ना उनसे वो। ये ज़्यादा बेहतर वाले एवरेज नहीं दे पाया, सिर्फ उनको टक्कर दे पाया है लेकिन उनसे बेहतर एवरेज नहीं दे पाया। तो इस हिसाब से एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन क्योंकि यामाहा अब ये बंद क्या? हो गया है, यामाहा के मोटरसाइकिल्स अब आपको नए नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से मैंने यामाहा को लिस्ट से आउट किया है और हमारे पास पीछे बचता ही सुजुकी का GSX 125 है। अच्छा, ये तो अभी हमने पाकिस्तान के देखे हैं ना, मज़ा तो आएगा अभी इंडिया के देखने में, क्योंकि इंडिया में बहुत हैवी मशीनें होती हैं, मतलब 200 सीसी 300 सीसी 400 सीसी के लोग चला रहे होते हैं, कॉमनली चला रहे होते हैं। तो देखते हैं कि ये जो 125 सीसी उनके हैं वो मतलब कैसे होते हैं, तो चले उनका वीडियो देखते हैं। तो चलें जी, करते हैं प्ले वीडियो। सर 125 सीसी मोटरसाइकिल्स के बारे में बताइए सर, सस्ते गाड़ियों के बारे में तो कुछ बात कर लिया करो। लो आज फाइनली हम 125 सीसी मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 5 125 सीसी मोटरसाइकिल्स को रैंक किया है एंड ये जो रैंकिंग है इसके पैरामीटर्स है क्लेम्ड माइलेज, परफॉर्मेंस, लुक्स एंड कैरेक्टर। एंड में मैं आपको एक बोनस मेरी फेवरेट 125 सीसी मोटरसाइकिल भी सजेस्ट करूंगा, सो यस एंड तक जरूर बने रहिएगा। हालांकि वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप हमारा रिकमेंडेशंस को ब्लाइंडली फॉलो ना करें एंड टेस्ट राइड करके ही अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। सो 5th नंबर पे है की है। सो जो शॉर्टर राइडर्स है एंड जो कॉम्पैक्ट डिमेंशंस की वजह से ये काफी इजी हो सकती है। जो पावर फिगर्स भी इस गाड़ी के हैं वो भी अराउंड 10.5
अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, यदि आपको इफिशिएंट एंड बजट फ्रेंडली बाइक चाहिए बजाज कंपनी की ही, देन आप अराउंड इसको हमने फर्स्ट रैंक दिया है। जो मैं बोनस बाइक की बात कर रहा था वो है बजाज की फ्रीडम 125। वेल, ये जो बाइक है ये देश की नहीं बल्कि विश्व की पहली हाइब्रिड बाइक है जो कि सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों मोड्स में चल सकती है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, डिस्क एलईडी, ड्रम एलईडी एंड एक नॉर्मल ड्रम। जो नॉर्मल ड्रम वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 95,000 से एंड गोज अप टू 1.10 लाख फॉर द टॉप एंड डिस्क प्लस एलईडी वेरिएंट। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है जिसकी इफिशिएंसी अराउंड 63 किलोमीटर पर लीटर क्लेम्ड है एंड इसमें आपको सीएनजी मोड भी मिलता है जिसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी है 102 किलोमीटर पर केजी। सो इन अराउंड आपको 300 या 300 प्लस किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसमें आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है जो कि यूजुअली हम महंगे गाड़ियों में देखने मिलता है। हालांकि जो ट्रेलिस फ्रेम है ये इसलिए बनाया है ताकि सीएनजी टैंक को अकोमोडेट कर सके। इसका वेट है वो अराउंड 146 केजी है। हालांकि जब इसको चलाओगे तो आपको इसका वेट फील नहीं होता। इसके अलावा जो रनिंग कॉस्ट भी काफी कम है इस बाइक का एंड टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छा है, thus मेकिंग इट अ गुड कंसीडरेशन। सो कैसे लगे आपको हमारे यार? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वेट 146 केजी, सिर्फ तुम्हारे जितना अक्सर वेट मतलब उसके बराबर की बाइक है ये, और मतलब ये कह लो क्या कमाल की बाइक है। अच्छा, ये भी मैंने फीचर्स नए देखे हैं। एक तो ये यूएसबी कनेक्टर और कॉमन है इंडिया में, और दूसरा ये जो उनका सीएनजी पे है उनका जो है ना वहाँ पे मतलब ये वाले फीचर्स जो हैं, डिजिटल मीटर हो गया, मतलब वो तो बड़े कॉमन है उधर। हमारे इधर मतलब हमारे तो कोई भी लोग नहीं अल्टर करवाते हैं। अच्छा, लेके बाइक, न्यू बाइक लेंगे कितने की भला पता है? 125 लेंगे, 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की लेंगे, फिर उसको ले जाएंगे मैकेनिक के पास के भाई इसका ये सुइयों वाला मीटर वो पुराना 1970 वाला जो है ना निकाल के हमें कोई डिजिटल लगा दो इसमें। अच्छा, पता भी है कि वही 1970 वाला मीटर है, फिर भी हम 3 लाख में उसको ले लेते हैं। तो हमारा भी कमाल है ना, ये हम ही कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया में लोग ऐसे नहीं करते, वो चपेड़े मारते हैं कंपनी वालों को। वो कहते हैं भाई बाइक आउट करो इनका। पाकिस्तान में है कोई सीएनजी वाला बाइक? सीएनजी पे है कोई बाइक पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सीएनजी पे आपने देखा नहीं था क्या? तो उसमें इंडिया के खिलाड़ियों के मैच ना जीते तो घरों को पत्थर मार मार के जख्मी कर देते हैं। तो ये कल्चर तो हर कंट्री में ही है। ये चीजें नहीं, चीजें ये है कि उधर लोग पढ़े लिखे हैं, ये तो ठीक है, पुराना मॉडल मिलेगा वो नहीं पसंद उनको करेंगे। पता है कि भाई इसमें इस बाइक में इतने फीचर ही नहीं है, इतनी वो है ही नहीं जितनी आप प्राइस करने लगे हो। हमारे पास ठीक है, हमारे पास ऊँट आया ले लिया, हाँ ठीक है। कल मैं एक देख रही थी कि कंट्री ने आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 10-11 रुपए ज्यादा की, तो लोगों ने उस आइसक्रीम का बाइकआउट कर दिया और फिर उस कंपनी ने माफी मांगी, अखबार में ऐड दिया गया। अच्छा, मेन चीज था यार इस वीडियो का पर्पस ये था कि हमने फ्यूल प्राइस जो है ना, फ्यूल कंजप्शन जो है वो मतलब करनी थी कि यार दोनों देशों में जो 125 सेम सीसी इंजन के बाइक्स हैं उनकी फ्यूल एवरेज क्या रहती है। तो अगर लो लुक के ऊपर जाएं पहले हम, तो लुक पाकिस्तान की बाइक्स की इतनी बेकार है कि आप कहोगे यार ये कितना पुराना। मतलब इंडिया में हमने जो टॉप 5 देखी हैं वो बड़े लग्जरी हैं। हाँ, हमारे जो सुजुकी का जो था, या फिर अभी हमने होंडा ने निकाला है 125 न्यू निकाला है, उसकी कुछ चेंज की है, लेकिन वो महंगे इतने हो जाते हैं कि बंदा कहता है यार इतनी महंगी बाइक 3-3 लाख रुपए की है, 3.5 लाख की है। ये सुजुकी का 125 है, ये तो 4 लाख से बढ़। हाँ, ये तकरीबन 4 लाख रुपए का है। अब 4 लाख रुपया भरना और उधर 125 1 लाख से नीचे में मिल रहे हैं इंडिया में, तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। और फिर माइलेज के ऊपर अगर हम आए तो उन्होंने जो टॉप की 2-3 बाइक्स थी उनकी इंडिया में बताई है कि वो 66 किलोमीटर मतलब 1 लीटर में कर रही है। तो हमारा जो है वो बता रहा था, वो कह रहा था भाई साहब अगर आप इसको ऐसे चलाएंगे तो ये 40 दे देगी, ऐसे चलाओगे तो ये 40-45 तक दे सकती है। मतलब ये दे सकती है 40-45 तक अगर आप इसको ऐसे चलाएं। और उधर वो कह रहे हैं जैसे मर्जी चलाएं भाई 65 लें, 66 की वो बोल रहे हैं, तो 60 दे देगी अगर जरा तेज चलाओगे। अगर उसको आराम से चलाओगे तो वो तो फिर 80 भी दे देगी, 70 भी दे देगी। तो एक ह्यूज डिफरेंस है। ये पता नहीं क्यों है, हमारा पता नहीं फ्यूल 2 नंबर है जो इतनी एवरेज नहीं देता।
होंडा कंपनी तो एक ही नहीं है, एक ही है। तो वही इंडिया को बाइक देती है, वही पाकिस्तान में हाँ देती बिल्कुल बिल्कुल सही है, है। तो वहाँ भी मॉडल अच्छे निकालती है, पाकिस्तान में क्यों ऐसे निकालती बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल सही है। आगे बोलो। है? तो हमें क्यों नहीं अच्छे मॉडल देती है? क्योंकि आप लोग खुद अच्छे नहीं हो। हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप लोग खुद अच्छे नहीं हो ना। आप कंपनी को उनकी औकात ही याद नहीं ना दिलाते। आपकी गवर्नमेंट जो है वो कहती है भाई हमें क्या दोगे, हमें टैक्स दे दो, आप 50,000 की बाइक इन पाकिस्तानियों को 3 लाख में दे दो भाई, कोई इशू नहीं है। आप 50 की है ना बाइक, आप 60 की बेचो, 10,000 आपको प्रॉफिट, बाकी उतला टैक्स सारा हम लेंगे, पर इसमें चेंज कुछ ना करना, ये जो जैसे है वैसे ही देना इनको, ये तो ले लेंगे। और हम लेते भी हैं बाइक, लेते हैं और हमने ही तो डिमांड बढ़ाई है उनकी। हाँ अभी तक क्लेम नहीं यार, 2026 है, 27 आ जाएगा, कोई क्लेम नहीं कर रहा कि भाई इस बाइकों को रिमूव करो, हटाओ, यहाँ से कुछ नया लाओ, मॉडल दो हमें, कुछ उनकी शेप वेप लाओ, कोई सड़कों के ऊपर कोई फॉरनर आए तो उनको लगे यार वाकई कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ कोई ये वो बाइक्स जा रही हैं अच्छी। वो और सही बात है, जिसने इतने पैसे भरने हैं वो थोड़ी लुक्स तो हो बाइक की। 4 लाख भरना है, 3 लाख भरना है, तो बाइक आती है जी वही हमारी, वो जो कभी हम 20,000 की लेते थे वही आज 4 लाख में ले रहे हैं। ये मेरी अपनी होश की बात है कि जो 37,000 कुछ की होती थी ना, 37,000 कुछ की, आज वो आपको 2 लाख रुपए में भी। 25,000। हाँ वही मैं, आप तो चलो आप तो बहुत पुराने हो ना, तो आपने 25 की शुरू, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 37 की होती थी, 12,000 रुपये ज़्यादा बता रहा हूँ कि तब महंगी होगी थी ना। आप पहले हो 5-7 साल का फर्क है। पूरे नया मोटरसाइकिल लिया था 25,000 का CD7। तो चीज़ें ये हैं कि बाकी बहुत ही महंगी हैं यार इधर। महंगाई है 25-26 तक होता। अगर महंगी है तो वो फ्यूल एवरेज भी कम है, उनमें फीचर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, क्यों है, कैसे है, चल रहा है, बस चल ही जा रहा है, यही है। चलें आते हैं जी अगले वीडियो में, रखें अपना ख्याल।